चीन, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक संपूर्ण सभ्यता को समेटे हुए है। यह केवल एक देश नहीं, बल्कि एक विशाल और जटिल पहेली है, जहां प्राचीन परंपराएं और भविष्य की तकनीकें एक साथ सांस लेती हैं। इस भूमि की यात्रा करना समय में यात्रा करने जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक नया अध्याय खुलता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें जहां विकास की कहानी कहती हैं, वहीं हजारों साल पुराने मंदिर और महल इसकी गहरी जड़ों का एहसास दिलाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य इस विशाल देश की आत्मा को समझना है, इसके लोगों से मिलना है और उन कहानियों को खोजना है जो अक्सर नक्शों और आंकड़ों के पीछे छिप जाती हैं। यह यात्रा उस चीन की है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। हमारी यात्रा की शुरुआत बादलों के बीच से शंघाई का चमकदार क्षितिज से होती है। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा प्रतीत होता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूने की होड़ में लगी हैं। यह आधुनिक चीन का चेहरा है, उसकी आर्थिक शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक। लेकिन जैसे जैसे हम इस देश की गहराई में उतरते हैं, हमें इसका दूसरा पहलू भी दिखाई देता है। हलचल भरे बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प बेचते कारीगर, पार्कों में ताई ची का अभ्यास करते बुजुर्ग और शाम को अपने परिवारों के साथ टहलते लोग। यह वह चीन है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जहां सामुदायिक जीवन और परंपराओं का आज भी बहुत महत्व है। इस भूमि की विविधता सचमुच विस्मयकारी है। उत्तर में बीजिंग की शाही भव्यता से लेकर दक्षिण में गुइलिन की शांत और सुरम्य घाटियों तक, हर क्षेत्र का अपना एक अलग चरित्र, अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की भौगोलिक बनावट भी उतनी ही विविध है। जहाँ एक ओर गोभी का विशाल मरुस्थल फैला है, तो दूसरी ओर तिब्बत के बर्फीले पठार और यांगत्जी नदी के हरे भरे मैदान हैं। इस विविधता ने न केवल यहाँ के लोगों के जीवन को आकार दिया है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, खान पान और भाषाओं में भी एक अनूठी समृद्धि पैदा की है। हमारी यह यात्रा इसी विविधता के धागों को एक साथ पिरोने का एक प्रयास है, ताकि चीन की एक समग्र और संतुलित तस्वीर पेश की जा सके। इस यात्रा के माध्यम से हम आपको चीन के उन कोनों में ले जाएंगे जहां पर्यटक आमतौर पर नहीं पहुंच पाते। हम आपको चीन की महान दीवार की भव्यता दिखाएंगे, शियान के टेराकोटा योद्धाओं के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और चेंगडू के पांडा संरक्षण केंद्रों की मनमोहक दुनिया में ले जाएंगे। हम यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखेंगे, पारंपरिक चाय समारोहों में भाग लेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जो इस देश की धड़कन हैं। यह यात्रा केवल प्रसिद्ध स्थलों को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि चीन के दैनिक जीवन के ताने बाने को समझने, उसकी आत्मा को महसूस करने और उन अनगिनत कहानियों को सुनने के बारे में है जो इस प्राचीन भूमि के हर कोने में बिखरी पड़ी हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव चीन की राजधानी बीजिंग है, एक ऐसा शहर जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। यह शहर सदियों से चीन की राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र रहा है। यहां पहुंचते ही आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो इसके विशाल चौराहों, भव्य इमारतों और हलचल भरी सड़कों से निकलती है। बीजिंग केवल सरकारी इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों का शहर नहीं है, बल्कि यह कला, संस्कृति और शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ के हुथोंग यानी संकीर्ण गलियां शहर के पुराने चरित्र को जीवित रखते हैं, जबकि इसके आधुनिक शॉपिंग मॉल और कला दीर्घाएं इसके वैश्विक स्वरूप को दर्शाती हैं। बीजिंग वास्तव में एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत का सम्मान करता है और भविष्य को गले लगाता है। शहर के केंद्र में स्थित है निषिद्ध शहर, जो लगभग 500 वर्षों तक मिंग और छिंग राजवंशों के सम्राटों का शाही महल था। इस विशाल परिसर में प्रवेश करते ही आप समय में पीछे चले जाते हैं। इसकी भव्य वास्तुकला, जटिल नक्काशी और सुनहरी छतें सम्राटों के वैभव और शक्ति की कहानी कहती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर, हर दीवार इतिहास की गूंज से भरी है। यहाँ घूमते हुए आप उन सम्राटों, साम्राज्यों और दरबारियों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने कभी इन हॉलों और आंगनों में अपना जीवन बिताया था। निषिद्ध शहर केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह चीनी सभ्यता की निरंतरता और उसके गौरवशाली अतीत का एक जीवंत प्रमाण है, जो आज भी
लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निषिद्ध शहर के ठीक सामने तियानमेन स्क्वायर है, जो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक चौराहों में से एक है। यह स्थान चीन के आधुनिक इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ खड़े होकर आपको इस देश के विशाल आकार और इसकी सामूहिक चेतना का अनुभव होता है। चौक के एक छोर पर माओ त्से तुंग का मकबरा है और दूसरी ओर चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय। सुबह सुबह यहाँ होने वाला ध्वजारोहण समारोह एक देखने योग्य अनुभव होता है, जहाँ हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर इकट्ठा होते हैं। तियानमेन स्क्वायर बीजिंग के निवासियों के लिए केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जहां वे टहलते हैं, पतंग उड़ाते हैं और सामाजिक जीवन का आनंद लेते हैं। बीजिंग की यात्रा समर पैलेस के भ्रमण के बिना अधूरी है। यह शाही उद्यान और महल का एक विशाल परिसर है, जो कुनमिंग झील के किनारे स्थित है। यह छिंग राजवंश के सम्राटों का ग्रीष्मकालीन निवास था, जहां वे शहर की गर्मी से बचने के लिए आते थे। यहाँ की शांत झीलें, सुंदर पुल, अलंकृत मंडप और हरे भरे बगीचे एक साथ मिलकर एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लॉन्गेविटी हिल पर बना बौद्ध मंदिर और मार्बल बोट इस स्थान के प्रमुख आकर्षणों में से हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। समर पैलेस चीनी उद्यान कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह दर्शाता है कि कैसे प्रकृति और वास्तुकला को एक साथ मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाया जा सकता है। बीजिंग से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित चीन की महान दीवार मानव निर्मित सबसे विस्मयकारी संरचनाओं में से एक है। यह केवल ईंटों और पत्थरों का एक ढेर नहीं है, बल्कि यह चीनी लोगों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और इंजीनियरिंग कौशल का एक अमर प्रतीक है। पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरती यह विशाल दीवार किसी विशालकाय अजगर की तरह लगती है, जो देश की उत्तरी सीमा की रक्षा कर रहा हो। इस दीवार पर खड़े होकर जब आप दूर तक फैले इसके घुमावदार रास्ते को देखते हैं, तो आप उन लाखों लोगों के श्रम और बलिदान को महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने सदियों तक इसके निर्माण में अपना जीवन लगा दिया। यह दीवार चीन के इतिहास के उतार चढ़ावों की एक मूक गवाह है, जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। महान दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट ने नहीं, बल्कि कई राजवंशों ने मिलकर सदियों में पूरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरी हमलावरों, विशेषकर मंगोलों से चीनी साम्राज्य की रक्षा करना था। लेकिन यह केवल एक रक्षात्मक संरचना नहीं थी, बल्कि यह सिल्क रोड के साथ व्यापार को नियंत्रित करने, सीमा शुल्क वसूलने और परिवहन को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करती थी। दीवार के साथ साथ बने वॉच टावर, बैरक और सिग्नल स्टेशन एक परिष्कृत संचार प्रणाली का हिस्सा थे, जिससे सैनिकों को दुश्मनों की गतिविधियों के बारे में तुरंत सूचित किया जा सकता था। आज जब हम इसके पुनर्निर्मित हिस्सों पर चलते हैं, तो यह कल्पना करना कठिन होता है कि उन दुर्गम परिस्थितियों में इस विशाल संरचना का निर्माण कैसे किया गया होगा। हमने दीवार के मुटियान्यू खंड का दौरा करने का फैसला किया, जो अपनी अच्छी तरह से संरक्षित संरचना और आसपास के हरे भरे दृश्यों के लिए जाना जाता है। केबल कार के माध्यम से दीवार पर पहुंचना एक रोमांचक अनुभव था, जहां से नीचे की घाटियों का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। दीवार पर चलना शारीरिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से काफी खड़ी चढ़ाई वाले हैं, लेकिन हर कदम पर मिलने वाले शानदार दृश्य आपकी सारी थकान दूर कर देते हैं। वॉच टावरों से चारों ओर का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहां आपको दुनिया भर से आए पर्यटक मिलते हैं, जो इस ऐतिहासिक आश्चर्य को देखकर हमारी ही तरह अचंभित होते हैं। यह स्थान वास्तव में आपको दुनिया के सामने बहुत छोटा महसूस कराता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, दीवार और आसपास के पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल जाती है, जिससे पूरा परिदृश्य जादुई लगने लगता है। इस शांत वातावरण में आप इतिहास की फुसफुसाहट को सुन सकते हैं। यह दीवार अब किसी हमले से बचाव नहीं करती, बल्कि यह चीन की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है।
यह हमें याद दिलाती है कि मानव जब कुछ करने की ठान ले तो वह क्या कुछ हासिल कर सकता है। चीन की महान दीवार की यात्रा केवल एक ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण नहीं है, बल्कि यह मानव इच्छा शक्ति और दृढ़ता को एक श्रद्धांजलि है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहता है और आपको प्रेरित करता रहता है। यदि बीजिंग चीन का ऐतिहासिक हृदय है, तो शंघाई इसकी धड़कती हुई भविष्यवादी नाड़ी है। यांगत्जे नदी के मुहाने पर स्थित यह शहर चीन के आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हुआंगपू नदी शहर को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिम में द बंड, जो औपनिवेशिक काल की भव्य यूरोपीय शैली की इमारतों से सुशोभित है, और पूर्व में पुडोंग, जिसका क्षितिज भविष्यवादी गगनचुंबी इमारतों से भरा है। यह विरोधाभास ही शंघाई के चरित्र को परिभाषित करता है। एक ऐसा शहर जो अपने अतीत को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी, चमकदार नियन रोशनी और अंतहीन ऊर्जा आपको तुरंत अपनी चपेट में ले लेती है। पुडोंग का क्षितिज आधुनिक वास्तुकला का एक जीता जागता संग्रहालय है। शंघाई टॉवर, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर और ओरिएंटल पर्ल टॉवर जैसी इमारतें न केवल अपनी ऊंचाई से बल्कि अपने अद्वितीय डिजाइन से भी आपको चकित कर देती हैं। शंघाई टॉवर के अवलोकन डेक से पूरे शहर का 360 डिग्री दृश्य देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे यह शहर हर दिशा में फैल रहा है और कैसे आधुनिक बुनियादी ढांचा इसके विकास को गति दे रहा है। रात में जब ये सभी इमारतें जगमगा उठती हैं, तो पुडोंग का क्षितिज किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। यह दृश्य चीन की तकनीकी शक्ति और उसके असीम आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। नदी के दूसरी ओर द बंड आपको एक अलग ही युग में ले जाता है। यहाँ की औपनिवेशिक वास्तुकला 20वीं सदी की शुरुआत की याद दिलाती है, जब शंघाई एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। इन ऐतिहासिक इमारतों में अब लग्जरी होटल, हाई एंड रेस्तरां और फ्लैगशिप स्टोर हैं। शाम के समय बंड के किनारे टहलना शंघाई में एक लोकप्रिय गतिविधि है। यहाँ से पुडोंग के भविष्यवादी क्षितिज को देखना एक अनूठा अनुभव है, जहां आप एक ही नजर में शंघाई के अतीत और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। यह स्थान शहर की जीवंतता और इसके महानगरीय चरित्र का प्रतीक है, जहां दुनिया भर के लोग व्यापार, मनोरंजन और संस्कृति के लिए एक साथ आते हैं। शंघाई केवल अपनी गगनचुंबी इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह अपनी जीवंत कला और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। तियानजिफांग और एम50 जैसे कला जिले पारंपरिक शिकुमेन घरों में स्थित हैं, जहां अब आर्ट गैलरी, बुटीक स्टूडियो और विचित्र कैफे हैं। इन संकरी गलियों में घूमना एक अद्भुत अनुभव है, जहां हर कोने में आपको कुछ नया और रचनात्मक देखने को मिलता है। शंघाई का भोजन भी उतना ही विविध और रोमांचक है, जहां आपको पारंपरिक जियाओलोंग बाओ से लेकर दुनिया भर के बेहतरीन व्यंजन मिल जाएंगे। शंघाई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, एक ऐसा शहर जो लगातार बदल रहा है और आपको हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करता है। शंघाई की भविष्यवादी दुनिया को पीछे छोड़कर हमारी यात्रा हमें चीन के प्राचीन हृदय शियान शहर में ले जाती है। यह शहर कभी चीन की राजधानी था और सिल्क रोड का पूर्वी शुरुआती बिंदु भी। शियान का इतिहास 3000 से अधिक वर्षों का है और यह उन कुछ चीनी शहरों में से एक है जहां अभी भी प्राचीन शहर की दीवारें पूरी तरह से संरक्षित हैं। इन दीवारों पर साइकिल चलाना शहर को देखने और इसके ऐतिहासिक महत्व को महसूस करने का एक शानदार तरीका है। शियान की हवा में आज भी इतिहास की खुशबू बसी है और यहाँ की हर गली, हर इमारत एक कहानी कहती है। यह शहर चीन के गौरवशाली अतीत और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। शियान का सबसे बड़ा आकर्षण निस्संदेह टेराकोटा सेना है, जिसे पहले चीनी सम्राट छिन शी हुआंग के मकबरे की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1974 में स्थानीय किसानों द्वारा संयोग से खोजी गई यह पुरातात्विक स्थल 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। हजारों की संख्या में मिट्टी के बने ये सैनिक, घोड़े और रथ
जिन्हें लगभग 2200 साल पहले दफनाया गया था, एक विशाल गड्ढे में अपनी युद्ध संरचना में खड़े हैं। यह दृश्य इतना भव्य और विस्मयकारी है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप बस चुपचाप खड़े होकर उस सम्राट की शक्ति और महत्वाकांक्षा के बारे में सोचते हैं, जिसने अपनी मृत्यु के बाद भी शासन करने के लिए इतनी बड़ी सेना का निर्माण करवाया। टेराकोटा योद्धाओं के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक सैनिक का चेहरा, हाव भाव और कवच एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां उस समय के वास्तविक सैनिकों के चेहरे पर आधारित थीं। यह विस्तार पर ध्यान देने और कारीगरी के स्तर को दर्शाता है जो उस प्राचीन युग में मौजूद था। संग्रहालय के विभिन्न पिट्स में घूमते हुए आप इन योद्धाओं के विभिन्न रैंकों को देख सकते हैं: पैदल सैनिक, तीरंदाज, जनरल और घुड़सवार। यह एक मौन सेना है जो सदियों से अपने सम्राट की रक्षा में चुपचाप खड़ी है और आज दुनिया भर के लोगों को अपनी भव्यता से चकित कर रही है। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। टेराकोटा योद्धाओं के अलावा शियान में और भी बहुत कुछ देखने को है। शहर का मुस्लिम क्वार्टर एक जीवंत और हलचल भरा बाजार है, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और पारंपरिक हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यहाँ की संकरी गलियां खाने की खुशबू और विक्रेताओं की आवाज से भरी रहती हैं। यहाँ की ग्रेट मॉस्क चीनी और इस्लामी वास्तुकला का एक अनूठा संगम है, जो इस क्षेत्र में सदियों से मौजूद सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। शियान की यात्रा आपको चीन के एक अलग ही पहलू से परिचित कराती है, एक ऐसा पहलू जो सिल्क रोड के माध्यम से मध्य एशिया और उससे आगे की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह शहर वास्तव में इतिहास, संस्कृति और स्वाद का एक खजाना है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू है, जो अपनी आरामदायक जीवन शैली, मसालेदार भोजन और मनमोहक विशाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। चीन के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में चेंगडू में जीवन की गति थोड़ी धीमी और अधिक शांत है। यहाँ के लोग जीवन का आनंद लेने में विश्वास करते हैं और यह शहर के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। पार्कों में ताश खेलते या महजोंग खेलते लोग, चाय घरों में घंटों बैठकर गपशप करते दोस्त और शाम को नदी के किनारे टहलते परिवार, यह चेंगडू के दैनिक जीवन की एक सामान्य तस्वीर है। यह शहर चीन के उस पहलू को दर्शाता है जो अक्सर गगनचुंबी इमारतों और तेज रफ्तार विकास की चकाचौंध में खो जाता है। चेंगडू की यात्रा विशाल पांडा को देखे बिना अधूरी है, जो चीन का राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। शहर के पास स्थित चेंगडू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग इन प्यारे जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के समान वातावरण में देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ आप पांडा को बांस खाते, पेड़ों पर चढ़ते और खेलते हुए देख सकते हैं। नर्सरी में छोटे पांडा शावकों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह केंद्र न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि यह पांडा के संरक्षण और प्रजनन के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा भी है। यहाँ आकर आपको इन लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के महत्व का एहसास होता है। चेंगडू को चाय घरों का शहर भी कहा जाता है। चाय पीना यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और चाय घर सामाजिक जीवन के केंद्र हैं। पीपुल्स पार्क जैसे सार्वजनिक पार्कों में स्थित चाय घर विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां आप एक आरामदायक बांस की कुर्सी पर बैठकर एक कप चमेली की चाय का आनंद लेते हुए घंटों बिता सकते हैं। यहां आप स्थानीय लोगों को देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या बस शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। कुछ चाय घरों में पारंपरिक सिचुआन ओपेरा का प्रदर्शन भी होता है, जिसमें फेस चेंजिंग का प्रसिद्ध अभिनय शामिल है। यह अनुभव आपको चेंगडू की स्थानीय संस्कृति में गहराई से डुबो देता है। चेंगडू का भोजन दुनिया भर में अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। सिचुआन व्यंजन में सिचुआन काली मिर्च का उदारता पूर्वक उपयोग किया जाता है, जो एक अनूठी सुन्न करने वाली मसालेदार अनुभूति पैदा करती है। हॉट पॉट यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है, जहाँ आप एक उबलते हुए मसालेदार शोरबे में
विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मांस और टोफू डुबोकर खाते हैं। इसके अलावा मापो टोफू और कुंग पाओ चिकन जैसे व्यंजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। चेंगडू की गलियों में घूमना और स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद चखना एक रोमांचक पाक अनुभव है। 2010 में यूनेस्को द्वारा चेंगडू को गैस्ट्रोनॉमी का शहर नामित किया गया था, जो इसकी समृद्ध पाक विरासत को एक वैश्विक मान्यता देता है। चीन के दक्षिणी भाग में स्थित गुइलिन एक ऐसा स्थान है जो अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का परिदृश्य सीधे चीनी पारंपरिक पेंटिंग से निकला हुआ प्रतीत होता है। चूना पत्थर की अजीबोगरीब आकृतियों वाली पहाड़ियां, जिन्हें कार्स्ट पहाड़ियां कहा जाता है, हरे भरे खेतों और शांत नदियों के बीच से अचानक उभर आती हैं। गुइलिन की सुंदरता को सबसे अच्छी तरह से ली नदी पर नाव की सवारी करके अनुभव किया जा सकता है, जो गुइलिन से यांगशुओं तक जाती है। यह यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो इतनी शांत और सुरम्य है कि यह वास्तविक नहीं लगती। यहाँ की हवा में एक काव्यात्मक शांति है जो आपकी आत्मा को छू जाती है। ली नदी पर नाव की सवारी चीन के सबसे प्रतिष्ठित अनुभवों में से एक है। जैसे जैसे आपकी नाव धीरे धीरे नदी के साफ पानी पर आगे बढ़ती है, आपके चारों ओर का परिदृश्य लगातार बदलता रहता है। हर मोड़ पर एक नया लुभावना दृश्य आपका स्वागत करता है। आप नदी के किनारे भैंसों को चरते हुए, किसानों को अपने खेतों में काम करते हुए और मछुआरों को अपनी छोटी बांस की नावों पर मछली पकड़ते हुए देख सकते हैं। कुछ मछुआरे अभी भी पारंपरिक विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें वे कॉरमोरेंट पक्षियों की मदद से मछली पकड़ते हैं। यह दृश्य आपको समय में पीछे ले जाता है और आपको इस क्षेत्र की सरल और प्रकृति के करीब जीवन शैली की एक झलक देता है। यात्रा का अंतिम गंतव्य यांगशुओ है, जो ली नदी के किनारे बसा एक छोटा सा आकर्षक शहर है। गुइलिन की तुलना में यांगशुओ अधिक शांत और आरामदायक है और यह बाहरी गतिविधियों जैसे साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और हाइकिंग के लिए एक लोकप्रिय आधार है। यहाँ की वेस्ट स्ट्रीट पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ कई कैफे, रेस्तरां और स्मारिका की दुकानें हैं। लेकिन असली यांगशुओं का अनुभव करने के लिए आपको शहर से बाहर निकलकर आसपास के ग्रामीण इलाकों में जाना होगा। साइकिल पर धान के खेतों और छोटे गांवों से होकर गुजरना, स्थानीय लोगों से मिलना और उनकी जीवन शैली को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। शाम के समय यांगशुओ में इम्प्रेशन लियू सांजिए नामक एक शानदार आउटडोर शो का आयोजन किया जाता है। यह शो ली नदी पर ही होता है, जिसमें असली कार्स्ट पहाड़ियां पृष्ठभूमि का काम करती हैं। प्रसिद्ध चीनी निर्देशक झांग यिमो द्वारा निर्देशित इस शो में 600 से अधिक स्थानीय कलाकार भाग लेते हैं, जो इस क्षेत्र की एक स्थानीय किंवदंती को संगीत, नृत्य और प्रकाश के माध्यम से जीवंत करते हैं। नदी के पानी और पहाड़ों पर प्रकाश का खेल एक जादुई माहौल बनाता है। यह शो न केवल एक अद्भुत दृश्य अनुभव है, बल्कि यह इस क्षेत्र की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के प्रति एक श्रद्धांजलि भी है। गुइलिन और यांगशुओ की यात्रा आपको चीन के उस चेहरे से परिचित कराती है जो शांत, काव्यात्मक और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। चीन की यह अद्भुत यात्रा जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, तो मन में कई विचार और भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। यह देश एक विशाल कैनवास की तरह है, जिस पर इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता के अनगिनत रंग बिखरे हुए हैं। हमने बीजिंग के शाही वैभव से लेकर शंघाई के भविष्यवादी क्षितिज तक, शियान के ऐतिहासिक रहस्यों से लेकर चेंगडू की शांत जीवन शैली तक और गुइलिन की काव्यात्मक सुंदरता तक इस देश के कई विविध रूपों को देखा और अनुभव किया। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि चीन केवल एक आर्थिक महाशक्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और प्राचीन आत्मा वाली सभ्यता है जो लगातार विकसित हो रही है और खुद को फिर से परिभाषित कर रही है। इस यात्रा में सबसे यादगार अनुभव यहाँ के लोगों से मिलना रहा। चाहे वह बीजिंग के पार्क में ताइची का अभ्यास करता कोई बुजुर्ग हो, शंघाई का कोई युवा उद्यमी हो, शियान के बाजार में मुस्कुराता हुआ कोई दुकानदार हो या यांगशुओ का कोई किसान हो, हर किसी में हमने एक अजीब सा गर्व, अनुशासन और भविष्य के प्रति आशा का भाव देखा।
चीनी लोग अपनी विरासत पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही वे नई तकनीक और नए विचारों को अपनाने के लिए भी उत्सुक हैं। यह संतुलन ही शायद उनकी सफलता का रहस्य है। उनकी मेहमान नवाजी, उनकी कड़ी मेहनत करने की क्षमता और अपने समुदाय और परिवार के प्रति उनका गहरा लगाव वास्तव में प्रेरणादायक है। चीन की प्रगति का पैमाना अविश्वसनीय है। यहाँ का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनें, विशाल हवाई अड्डे और आधुनिक राजमार्ग शामिल हैं, किसी भी विकसित देश को टक्कर दे सकता है। तकनीकी नवाचार, विशेष रूप से ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यहाँ के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे इस देश ने कुछ ही दशकों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अपने शहरों का काया पलट कर दिया है। हालांकि इस तेज विकास की अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पर्यावरणीय चिंताएं और बढ़ती असमानता, जिनसे देश सक्रिय रूप से निपटने का प्रयास कर रहा है। अंत में चीन एक ऐसा देश है जिसे केवल आंकड़ों या सुर्खियों से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए आपको यहाँ आना होगा, इसकी हवा में सांस लेनी होगी, इसके भोजन का स्वाद चखना होगा और इसके लोगों से बात करनी होगी। यह एक ऐसी भूमि है जो आपको लगातार आश्चर्यचकित करती है, आपको चुनौती देती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। यह एक प्राचीन सभ्यता है जो 21वीं सदी में एक नया अध्याय लिख रही है। हमारी यह यात्रा इस विशाल पुस्तक का केवल एक पन्ना थी, लेकिन इसने हमें इस असाधारण देश और इसके लोगों के प्रति एक गहरी समझ और सम्मान दिया है। चीन की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह तो अब भी शुरू हुई है।